चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंकिड़वी, अपालद्दौ जैन परूं ते परम पुड़वेवी। सब करम मल्लिका नाश करो अरु, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरवरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली मोक्ष मारूपी पर्याय, निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 61वें नंबर की गाथा का यहाँ स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का मूल जो विषय है कि अपने शुद्धात्मा को जानना चाहिए, क्योंकि वो शुद्धात्म जो वस्तु है अमूर्तिक है, जानने देखने वाली है, अनंत शक्तियों से भरेली है। उस शुद्धात्मा को जानने से, शुद्धात्मा की दृष्टि करने से पर्याय में होने वाली सारी दुख रूपी संसार रूपी पर्याय गायब हो जाती हैं। गायब हो जाती मतलब खत्म हो जाती हैं। समझ में आए भैया? और आपका जन्म मरण का भी अभाव हो जाएगा। बार बार आपको जन्म मरण नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए शुद्धात्मा को जानना चाहिए। तो प्रभु इस शुद्धात्मा को हम कैसे जाने? तो उन्होंने कहा निर्मोही होकर जानिए। निर्मोही का मतलब ये है कि जो अपने आत्मा के अलावा जो भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उनमें अपनापन मत करिए, उसे अपना मत जानिए। तुम अमूर्तिक भगवान आत्मा होना, अनंत शक्तियों से भरेले होना, उसको अपना जानिए, उसे अपना मानिए। समझ में आए? तो ये मिथ्या दर्शन संबंधी तुम्हारा मुंह चला जाएगा और फिर आप अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करोगे तो चारित्र मोहिनी पर्याय को भी आप जीत लोगे। समझ में आती बात?
मोह दो प्रकार का होता है। एक दर्शन मोहिनी होता है, एक चारित्र मोहिनी होता है। दर्शन मोहिनी संबंधी मोह ये है कि अपने चेतन भगवान आत्मा को अपना नहीं जानना, अपना नहीं मानना। आत्मा से भिन्न जितने भी शरीर रागादिक परिणतियां हैं, जो कि कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, उनको अपना जानना, उनको अपना मानना, ये दर्शन मोहिनी है। और अपने आत्मा में लीन नहीं रहना, पर पदार्थों का लक्ष्य करके परिणमन करना, राग द्वेष करना, ये चारित्र मोहिनी है। समझ में आया? इन दोनों दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी को अपने शुद्धात्मा के अवलंबन से जीता जा सकता है। समझ में आ गई बात? तो इस गाथा का मूल जो विषय है कि अपने शुद्धात्म वस्तु जो है अनंत शक्तियों से भरेली है। समझ आप? क्या उसमें कमी क्या बताइए आप? हम्म? अनंत शक्तियां है ना। जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विमुक्त शक्ति, सरदर्शिक शक्ति, ऐसी अनंतानंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान। समझ में आए भैया? राग के पीछे देखिए, अमूर्तिक भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान वस्तु है। आपको कहीं से लाना नहीं है, आप स्वयं आत्मा ही हैं। आप बस स्वीकार करिए कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। इतने में स्वीकार करने में तो दर्शन मोहिनी के क्या हो जाता है, दम निकल जाती है। लो, सदर्शन मोहिनी जीत लिया आपने, यानी संसार पे विजय प्राप्त कर ली। संसार का मूल कारण तो यही था ना। क्या? संसार का मूल कारण तो यही है ना, विपरीत मानता, विपरीत ज्ञान। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा श्रद्धा नहीं करना। हम्म? दर्शन मोहिनी पे विजय प्राप्त की, अनंत संसार आपका रुक गया, खत्म हो गया। अब रह गया थोड़ा चारित्र संबंधी। अब जब आपने घर अपना देख लिया है भगवान, तो उसमें आराम से शांति से रहो। अपना घर कौन सा है? चेतनेश्वर भगवान आत्मा, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु, ये अपना घर है। तो ये घर बना लिया तो क्या करना? बढ़िया सा घर बना लिया पारसमणि, अब क्या करना? अरे घर का निर्माण कर लिया आपने, अब क्या करना? अब आराम से उसमें रहिए। समझ में आया? अपने चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा जब ज्ञान में आ गया, आपकी श्रद्धान में आ गया, आपकी दृष्टि उस पर पड़ गई, तो अब क्या करना है भैया? तो रहने के लिए तो अपना घर ही था ना भगवान। अरे अपने घर में किसको सुख नहीं मिलता है? ज्ञानियों ने अपना घर देख लिया, मेरी तो चेतन आत्म वस्तु है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे बस अब उसी में वो रहना पसंद करेगा। समझ में आए? विश्व में इससे बढ़िया कोई चीज है ही नहीं है ना भगवान। हम्म? अपने शुद्धात्मा से अलावा कोई दूसरी चीज दुनिया में है ही नहीं है ना। जब है ही नहीं है, क्या अपना आत्मा कितना सुंदर है कितना बलवान है। तभी तो हमारे पंच परमेष्ठी कहाँ रहते हैं भैया? हैं? हमारे पंच परमेष्ठी कहाँ रहते हैं? अपने शुद्धात्मा में रहते हैं। ऐसा शुद्धात्मा हमारे पास में भी है, पर हम उसे फूटी आंख से देखना नहीं चाहते। ना देखो, नहीं देख रहे तो गलती तुम्हारी है। अरे भाई, अरे देखोगे तो आनंद ही आनंद मिलने लग जाएगा। नहीं देखोगे तो अनादिकाल से घूम रहे हो, दुखी होगे तो दुखी होगे घूमते ही रहोगे। समझ में आए भैया? देखिएगा, इस गाथा का पाठ करते हुए आखिर पॉइंटों पे विचार करेंगे। अशरीरी को सुशरीरी, अरे
इस देह को जड़ जान लो, सब छोड़ मिथ्या मोह, इस जड़ देह को पर मान लो। सब विपरीत मानताएं छोड़ दो। समझ में आया भैया? एक बस चेतनेश्वर भगवान आत्मा ही तुम्हारा था, है और रहेगा। समझ में आया भैया? कौन रहा तुम्हारे साथ में अनादिकाल से भैया? ये शरीर तो अभी तुम्हें मिल गया है भगवान, इससे पहले कोई दूसरा शरीर था। मनुष्य का भी होगा, त्रियंच का भी हो सकता है, नारकी का भी हो सकता है, देव का भी हो सकता है। जैसे अभी अपन के संयोग में कौन सा शरीर है? मनुष्य का शरीर है। कोई छोड़ के आयो कि नहीं आयो भगवान? है। लेकिन तुम्हारे साथ कौन था? बोलो। वो छूट गया पर तुम रहे कि नहीं रहे? ये भी छूट जाएगा पर तुम रहोगे कि नहीं रहोगे भगवान? हैं? शरीर भी छूट गया, उस संबंधी जो भाव थे आपकी पर्याय में, त्रियंच गति में थे तो त्रियंच संबंधी भाव थे, देव गति में थे तो देव गति संबंधी भाव थे, चार गति 84 लाख योनियों में जिस पर्याय में थे उस संबंधित भाव थे, वे भी छूट गए कि नहीं छूट गए? बोलो भगवान। पुराने जितने भाव हैं उस संबंधित थे, शरीर संबंधित, सब छूटे के नहीं छूटे? हैं? और नहीं छूटा तो कौन नहीं छूटा? अपनी चेतनी सर भगवान आत्मा है, जो था, है और रहेगा, ऐसा भगवान आत्मा है जे। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं भाई, तुम इस शरीर को पर जानो, ये शरीर तुम्हारी चीज नहीं है। सब भ्रम तोड़ दो। तुम्हारी तो एक चेतन आत्म वस्तु ही तुम्हारी थी, है और रहेगी। उसे तुम जानो, उसमें अपनापन करो, उसको शुद्ध ज्ञान की पर्याय में फोकस करो। क्या? तो भी देखो आनंद ही आनंद मिलने लग जाएगा। आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा तो सदाकाल तुम्हारे पास में ही है ना। है? अभी किसको फोकस कर रहे हो? मुख किसको कर रहे हो? शरीर का लक्ष्य करके बाहरी पर पदार्थों का फोकस करते हो तो नगर निगोद में जाओगे। भगवान कुछ नहीं करेंगे। भगवान तो वस्तु स्वरूप की उनकी दिव्य ध्वनि में जो बात आई है, उसे आपको हमको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और आप स्वीकार नहीं करते हो तो समझिए पाप का बंध तो कर ही रहे हो। स्वीकार करोगे तो पुण्य हो जाएगा भगवान। और उनकी बात तुमने अंगीकार कर ली अपने श्रद्धान में, अपने ज्ञान में, तो भाई साहब तुम्हें धर्म भी हो जाएगा, आनंद भी मिल जाएगा साथ में। पुण्य पाप और धर्म आत्मा की पर्याय को छोड़कर कहीं भी नहीं होते हैं। ये कल्पनाएं छोड़ दो कि मंदिर में धर्म होता है, पुण्य होता है, घर में पाप होता है। ये तुम्हारी मिथ्या मान्यताएं हैं। सब मिथ्या मान्यता को छोड़ने की बात की गई है ना। फिर हमने ये कैसे लगा लिया कि साहब मंदिर में धर्म होता है, मंदिर में पुण्य होता है और घर में पाप होता है? यहाँ तो लिखा ना सब मिथ्या। सब छोड़, मिथ्या मोह को छोड़ दे। सारी दुनिया ज्ञान दशा में यही मानती है। क्या मानती है? पारसमणि क्या माने बैठी है कि मंदिर में धर्म होता है और घर में पाप होता है? ये तेरी मिथ्या मान्यता है। सब मिथ्या भाव को छोड़ने की बात की गई है ना। पुण्य पाप और धर्म आत्मा की पर्याय है। पुण्य पाप विभाव रूप पर्याय है और धर्म वीतराग रूप पर्याय है। इसीलिए पुण्य पाप और धर्म का संबंध
आत्मा के साथ तो है। हैं? क्या? अब बोलो आप क्या नहीं कर सकते हो? अब आपके हाथ में डोरी है। समझ में आए भैया? आप चाहो तो पाप भाव करो। है मोबाइल है, उठा के गंदी गंदी फिल्में देखने लग जाओ। भगवान क्या करेंगे? आप चाहो तो इस समय जो है ज्ञानियों के जो आते हैं प्रवचन वगैरह आते हैं, जनवाणी आती है, वो सुन लो भैया, पुण्य हो जाए। और इसको सबको छोड़ छाड़ के इसका भी लक्ष्य छोड़ दो, अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ लो। आपके हाथ में डोर है। समझ में आया भैया? इसीलिए इस गाथा में सब छोड़ मिथ्या भाव को। ये अज्ञानियों की जो मान्यताएं हैं कि भाई साहब, हमारा मन तो मंदिर में बहुत लगता है, बच्चों बहुत न लगता। तुम्हारी कसाईयों की इच्छा की पूर्ति हो गई, वहां सबको अच्छा लगता है। तुमने एक कल्पना कर ली है। क्या? ऐसी कल्पना घर बैठे नहीं कर सकते क्या? अरे भाई कर लो, क्या दिक्कत है? कल्पना ही करना है ना तुम्हें तो। है भगवान कहते हैं मंदिर नाम की कोई चीज ही नहीं है, घर नाम की कोई चीज ही नहीं है, शरीर नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये तुम्हारी सब कल्पना है। जैसे छोटा सा बच्चा कल्पना कर लिया, ये मेरा घर है, रेत का घर को घर मानता है। क्या? मम्मी पापा रेत के बने हुए, उनको घर अपने मम्मी पापा मानता है, कल्पना ही तो है ना। है? अरे कल्पना ही तो है ना। समझ में आया भैया? सब अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड है। मंदिर नाम की जगत में कोई वस्तु ही नहीं है, घर नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है। समझ में आया भैया? हम्म? माता जी, धर्म की बातें समझ में आती हैं। सब मिथ्या भाव को छोड़ने की बात है इस गाथा में। है? अभी आप यहाँ पर जो है भगवान का चिंतन कर रहे, विचार कर रहे, तत्व का विचार कर रहे, तो शुभ भाव है। समझ में आई? या बैठे बैठे विषय भोगों की वासनाओं का विचार करने लग जाओ, तो बोलो यहीं पे पाप होगा कि नहीं होगा बताओ। तो स्थान विशेष में क्या है? है? इसीलिए इस गाथा में सभी प्रकार की मिथ्या मोह को छोड़ने की बात दी गई है। समझ गया? देखिएगा, मूल विषय पर अपन चले। पूरा पढ़ लेते हैं। चलो, पढ़ते क्या, फिर भी पढ़ लेते हैं, पढ़ना ठीक रहता है। फिर उसके बाद आगे की बात ले लेंगे। आत्मा के साधक को उचित है कि वह अपने को जड़ शरीर रहित ज्ञान शरीर ही समझे, तथा पुद्गल परमाणुओं से रचित, जो आ गया पुद्गल परमाणुओं से रचित है। शरीर नाम की कोई वस्तु है नहीं, पुद्गल नाम की वस्तु, पुद्गल परमाणु नाम की वस्तु है। समझेगा कि नहीं आप? ये तो कल्पना करे बैठे हैं। अरे भाई, ज्ञान के नेत्र तो खोलने पड़े, नहीं खोलने पड़े? कब खोलोगे? मरने के बाद। है? कहते हैं पुद्गल परमाणुओं से रचित इस जड़ मूर्तिक शरीर को कारागृह समझे। क्या समझो? इसमें निकलने की व्यवस्था सोचो। इस शरीर से निकलने की व्यवस्था कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मनुष्य पर्याय मिली, इतनी सुंदर मनुष्य पर्याय, देव शास्त्र गुरु, जो वस्तु स्वरूप को बताने वाले, तब तुम कर रहे हो जो, तो बताओ। है? तो कहते ये समझे कारागृह से निकले। अपनी प्रत्येक क्रिया को आत्मा के साथ जोड़ दें। प्रत्येक क्रिया का मतलब क्या? जानन जानन ये अपनी क्रिया है। अपन कौन है? माता जी, आपका पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है? ज्ञान का। तो बहुत सुंदर बात। सारी दुनिया ऐसे माने बैठी हुई है, नेक प्रतिकूलता आ जाए शरीर आदि में, मेरे तो पाप का उदय है। क्या? और ज्ञान का उदय का होगा फिर? क्या? हम्म। पुण्य पाप फल माई हरक बिल को मत भाई।
यह पुद्गल पर जाय उपज मिन से फिर ताई, लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ, तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। समझ में आए? तुम्हारा तो ज्ञान का उदय है, काय का उदय है। इसीलिए कहा कि प्रत्येक क्रिया को, यानी अपनी जानन रूप क्रिया को आत्मा के साथ जोड़ देंगे। जानन रूप क्रिया क्या है? शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। अब जोड़ कहाँ रहे हो? शरीर के साथ में जोड़ रहे हो। कहाँ जोड़ रहे? बेकर आत्मा के साथ जोड़ो, जो जोड़ने बैठो शरीर के साथ में। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, ये मकान मेरा है, दुकान मेरी है, ये हमारे रिश्तेदार मेरे हैं, कहाँ जोड़ रहा हुआ है? ये बच्चे मेरे हैं, ये बीवी मेरी है, पति मेरा है, कहाँ जोड़ रहा हुआ है? तेरा तो भगवान आत्मा है। बेकर जोड़ो, किसके साथ जोड़ो? प्रत्येक क्रिया को हर समय भेद ज्ञान की जरूरत है, ध्यान रखना। अनादिकाल से हर समय अपने आत्मा को भूले हो ना। पर्याय पर्याय में हमने अपने आत्मा का विस्मरण किया है, भूला हूं, तो हर पर्याय पर्याय में अपने भेद ज्ञान की ज्योति जलाना पड़ेगी। समझ में आया भैया? हम्म? तो कहते हैं अपनी प्रत्येक क्रिया को आत्मा के साथ जोड़ें तथा पर से प्रेम तोड़ दें। क्या कर दें? लो, आपने अपनी चीज स्वीकार कर ली भगवान, तो पर के साथ तो प्रेम टूट गया ना। घर में उजाला कर दिया तो अंधकार तो भाग गया ना। चाहे इधर से समझ लो, चाहे उधर से समझ लो। समझ? फिर कहते हैं जब तक अतीन्द्रिय आनंद तथा सुख से भरपूर हूं, ऐसी श्रद्धा ज्ञान तथा रुचि नहीं होगी। समझ गए नहीं आप? भेद ज्ञान की ज्योति जला के मैं तो सुख शांति वाला भगवान आत्मा हूं, अतीन्द्रिय आनंद से भरपूर हूं मैं। समझ में आया? ज्ञान, ज्ञान से, आनंद से, प्रभुता से, है समझ गया, भरा हुआ, लबालब भरा हुआ हूं। ऐसा अपने आप को देखो। समझ? ऐसा अपने आप को जानो। ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। प्रत्येक आत्मा अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति के से भरी हुई है। समझ में आया? और दुख रूपी पर्याय से खाली है। कैसी है? जगत के जितने भी जीव हैं सब अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति से भरे हुए हैं और दुख से खाली हैं। क्या भैया? ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। तो ऐसा ज्ञान करो, ऐसा श्रद्धान करो। क्या करो भैया? मैं तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु हूं। समझ में आए? ऐसा ज्ञान करो। श्रद्धान लिखो, तीनों लिखा, ज्ञान श्रद्धान और रुचि। अब इतना ही तो करने के लिए कह रहे हैं। कौन तुमसे कह रहे कि तुम अपनी आत्मा में जिंदगी भर है कैसे अभी आत्मा में रम जाओ? इतना गृहस्थ अवस्था में काम किया जा सकता है कि नहीं की जा सकती है? अपने आत्मा की रुचि जागृत की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है? बोलो, घर गृहस्थी में रहते हो पर पदार्थों की रुचि पड़ी है कि नहीं पड़ी है? कहीं चल कपड़ा उतारने पड़ेंगे, रुचि है? तुम्हें कपड़ा उतारने पड़ते हैं क्या? पर की रुचि करने के लिए कपड़े उतारना पड़ते हैं क्या? ये रुचि तो तुम कपड़ा पहने भी तो कर रहे हो ना। तो कपड़ा पहने रुचि को अपनी आत्मा की नहीं कर सकते क्या? हैं? क्या भैया? पारसमणि, अरे भगवान ये कह रहे हैं तुम श्रद्धा ज्ञान करो। क्या भगवान? तुम आत्मा हो ऐसा ज्ञान करो, ऐसा श्रद्धान करो और ऐसी रुचि करो। वे ये नहीं कह रहे कि तुम अभी जो है घर गृहस्थी में हो, चुपचाप शांति से अपनी आत्मा में बैठ जाओ। बिल्कुल ये ना कह रहा अभी। अभी तो श्रद्धा मिथ्या मोह को तोड़ने की बात की जा रही। किसकी? वो बाद में आएगी चारित्र वाली बात। ये काम हर जीव घर गृहस्थी में रहने वाला कर सकता है। अपने आत्मा का ज्ञान भी कर सकता है, अपने आत्मा का श्रद्धान भी कर सकता है और अपने आत्मा की रुचि भी कर सकता है। ये उसके अधिकार की बात है। और ये ना करे तो फिर कहते हैं
तब तक शरीर तथा शरीर के साधनों को हितकारी मानकर उनका आदर करेगा। क्या करेगा? कि क्या करेगा? शरीर। अब शरीर, ये शरीर को तुमने अपना जाना माना है। अब शरीर बिल्कुल ऐसा टिका रहे, क्या बढ़िया चमकता दमकता। बाकी लोग क्या उपाय कर रहे हैं बोलो भैया? जितने भी हमारे पाप हो रहे हैं शरीर को लक्ष्य करके ही तो करते हो ना। रात्रि में खाना पीना, हमें अभक्ष जैसी वस्तुओं का खाना, ये का वैसे ही हो रहा होगा। क्यों भैया? पाप नहीं लगेगा? हम्म। कौन को लगेगा? फिर कौन धोएगा जाए? अरे कौन धोएगा इसको? जो करेगा वो ही धोगा ना। है? अब इसको बनाए रखने के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए क्या करेगा भाई? अपने आत्मा को उसने अपना नहीं माना, तो निश्चित किसी ना किसी को तो अपना मानेगा ही मानेगा। मानना, मानना ये श्रद्धा गुण की पर्याय का काम है। किसका? अब श्रद्धा गुण है तो बाकी का जो कार्य होएगा कि नहीं होएगा। जैसे ज्ञान गुण है, आत्मा में ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण का कार्य तो आपको समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हुआ है? जानने जानने का। अब है, ये है ना, अनंत शक्तियां है ना अपने चेतन भगवान आत्मा में। ज्ञान का काम जानने का है, श्रद्धा का काम मानने का है, चारित्र का काम रमने का है। जैसे ये अपना शरीर है ये भैया, संयोग में शरीर है ना, तो आंख का काम आंख कर रही है। ऐसा तो नहीं कान का, कान कान ये आंख का काम करता है क्या? आंख नाक का काम करता है क्या? सबके अपने अपने काम है कि नहीं है? ऐसे ही आत्मा में अनंत गुण है। आप तीनों ही को तो पकड़ लो भगवान। श्रद्धा को पकड़ लो, ज्ञान को पकड़ लो, चारित्र को पकड़ लो, मोक्ष मार्ग में सद जाओगे। और क्या है? सुधार काय में करने हैं? ज्ञान में सुधार करो, श्रद्धा में सुधार करो, चारित्र में सुधार कर लो भगवान। मूल में तो श्रद्धा और ज्ञान में सुधार कर लो, चारित्र में सुधार तो तुम करना सीख जाओगे। समझ में आए भैया? हम्म? तो ये कह रहे, अब श्रद्धा नाम का जो गुण है, अब उसका कार्य क्या हो रहा है कि मैं लड़का हूं मैं लड़की हूं, कैसे माने बैठो है? अरे भाई वो कछु ना कछु तो करेगो कि नहीं करेगो? ज्ञान है, ज्ञान है, तुम चाहे यहाँ लगाए लो चाहे माँ लगाए लो। समझ में आई? दुकान में लगा लो तो दुकान के स्पेशलिस्ट हो जाते हो। डॉक्टरी में लगा लो तो डॉक्टरी के स्पेशलिस्ट हो जाओगे। इंजीनियर में लगा लो तो उसके स्पेशलिस्ट हो जाओगे। अरे भाई जहाँ है वहां लगा लो भगवान। समझ में आया? तो भाई के तुम आगे बढ़ जाते हो। समझ में आई? और ज्ञान अपने आत्मा में लगा ले तो केवल ज्ञान मिल जाए तुम्हें। वर्तमान में सुखी जिसका है उसमें लगाओ। भगवान तो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब कुछ ना कुछ तो काम करेगा। ज्ञान भी कुछ ना कुछ काम करेगा, श्रद्धा भी कुछ ना कुछ काम करेगी, और रुचि भी कुछ ना कुछ काम करेगी। समझ में आए भैया? आत्मा की रुचि नहीं है तो पर में रुचि काम कर रही है। क्या? मरे जाते हैं, जेला जेला, जेल जाओ, जेल जाओ, जेल जाओ। अभी एक आ जाने का समय कोई वो लग जाए ना, यहाँ पे तुम्हारे यहीं लग जाए, जंगल में भी लग जाए, फ्री में मिल रहा हो तो ऐसा झपटे को है, सब खाना पीना सब छोड़ देगा। जो को ले गया कि नहीं रुचि। समझ आया? अरे कहीं ना कहीं तो लगाओगे कि नहीं लगाओगे भगवान? हम्म? वो कुछ ना कुछ तो काम करेगा। श्रद्धा भी, श्रद्धा काम किए बना नहीं रहेगी, ज्ञान भी काम किए नहीं रहेगा, है? और चारित्र भी काम किए बना नहीं रहता है। अज्ञान दशा में पर की तरफ काम करता है, और ज्ञान होने पर अपने आत्मा की तरफ काम करता है। बस इतना सा खेल है। क्या? काम तो हो रहा है। ऐसा नहीं कि श्रद्धा ना, श्रद्धा का कोई काम नहीं हो रहा है, ज्ञान का कोई काम नहीं हो रहा है, चारित्र का कोई काम नहीं हो रहा है। सबके काम हो रहे हैं। अज्ञान दशा में विपरीत कार्य हो रहे हैं, और ज्ञान होने पर भी सीधे हो जाते। क्या? श्रीमद राजचंद्र जी की भाषा में कहा जाए,
जो ज्ञान संसार को बढ़ाने में लगा हुआ था, वही ज्ञान संसार को काटने में लग जाता है। जब आप उल्टे चल सकते हो तो सीधे नहीं चल सकते हो क्या? अनादिकाल से हमारी ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय और चारित्र की पर्याय उल्टी चल रही है, तो संसार बढ़ रहा है। जब ये सच्ची समझ पैदा हो जाती है, अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, तब वे श्रद्धा और ज्ञान और चारित्र अपने आत्मा की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या कहा उन्होंने, देखिए आप पॉइंट देखिए कहां से रिवर्स हुआ। जब तक, देखिए आप, जब तक अतीन्द्रिय आनंद सुख से भरपूर हूं, ऐसी श्रद्धा ज्ञान तथा रुचि नहीं होगी, नहीं होगी तो अब कहां लगेगी? वहीं पे देखिए टर्निंग पॉइंट देखिए आप। अपने आत्मा को तुम्हें ज्ञान नहीं, तुम्हें अपने आत्मा की श्रद्धा नहीं, तो तुम्हें किसी ना किसी का ज्ञान तो तुम्हारे ज्ञान में चल रहा हुआ है। जैसे तुम अपना माने बैठी तो ज्ञान वहां लग रहा हुआ है, और श्रद्धा भी तुम्हारी काम कर रही है, विपरीत काम कर रही है। शरीर को अपना माने बैठे तो श्रद्धा भी वो कुछ ना कुछ तो काम करेगी। समझ में आती है कि नहीं आते बात, भगवान की बातें हैं? रुचि भी काम करेगी। तब तक शरीर और शरीर के साधनों को, क्या कह रहे हैं, तब तक शरीर और शरीर के साधनों को हितकारी मानकर उनका आदर करेगा। क्या करेगा? ज्ञानी जब ज्ञानी हो जाता है तो शरीर को आदर करेगा, बढ़िया बढ़िया मेकअप के सामान इकट्ठे करके अपने यहाँ लगाएगा चमड़ी पे, तो जाको खूब पाप लगेगा नहीं लगेगा? अब खाएगा क्या, रात्रि भोजन करेगा क्या? नहीं रहा जाता हम पे, नहीं रहा जाता तो आदत सही करो भगवान, कि धोने तुम्हें ही पड़ेगा। जितने विपरीत चलोगे उतने तुम्हें ही वापस आना पड़ेगा। समझ में आ गई भैया? अरे तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, क्या शक्ति नहीं है? अरे तुम शक्ति से तो भरे हुए हो भगवान, तुमने अपनी शक्तियों कभी याद ही नहीं किया है, जानते ही नहीं हो तुम। हैं? अब नेक देख लेते कहे समय, ये शरीर हो गया पाप के उदय में तो मैं, अरे मर गया मर गया मर गया। ऐसा होता है कभी कभी। क्या होता है पारसमणि, कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, बड़ी शांति से लेटा हुआ था, है, और काट गया सांप। वो काट गया गिलहरी। कौन काट गई? गिलहरी काट गई। और बाने देख लो सांप, क्या हो गया? नींद खुली, काटा, काटा गिलहरी ने, और आंखें खुली बाकी और सांप दिखा, तो क्या हो गया? है, वो तो वैसे ही मरेगा, वैसे ही हार्ट अटैक हो गया बाका तो। समझ में आए भैया? ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव, समझ में आए भैया, समस्त अज्ञानी जीवों की यही कहानी है। समझ रहे हो? है तो चेतनेश्वर भगवान, तो सदा काल अपने आत्मा को जानते रहते हैं, सदा काल अपने आत्मा को जानते रहते हैं? लेकिन सब विपरीत काम कर रहे हैं, सब विपरीत काम कर रहे हैं। श्रद्धा भी विपरीत, ज्ञान भी विपरीत, एक एक घड़ा उल्टा रखा, सारे विपरीत हैं। नहीं कहा आचार्य भगवंतों ने 17वें 18वें नंबर की गाथा में, अबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। अब इसने क्या किया, शरीर को अपना जाना। अब शरीर को अपना जाना तो शरीर को रखने के लिए, बनाए रखने के लिए साधनों को इकट्ठा करेगा। क्या करेगा? और वे साधन जब जब उसके जो पाप के उदय से इधर उधर होते हैं तो क्या करेगा? लड़ाई झगड़ा करेगा। क्या करेगा? अरे भाई कुछ समझ में आती है बात? है, जहाँ शरीर ही मेरा नहीं है, भगवान भगवान कहते शरीर नाम की कोई वस्तु ही नहीं है जगत में। अजय माइक किसका है? ये माइक, ये माइक किसका है? मंदिर का? पहले तो ये सिद्ध करो कि ये माइक जो है ना, ये माइक है, ये सिद्ध करो पहले, तब हम फिर बताएंगे कि मंदिर का है कि तुम्हारा है कि हमारा है। फिर अब मूल में ही तो भूल चल रही है। क्या कह रहे हैं? समझ में आए? ज्ञान नेत्र खोलो।
माइक नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है, ऐसे ही शरीर नाम की कोई जगत में वस्तु नहीं है भगवान। समझ में आया भैया? तो अब शरीर को बनाए रखने के लिए जो उसके अनुकूल हो उनसे प्रेम करता है, राग करता है, जो इसके विपरीत हो उनसे द्वेष करता है। तो ये कहते हैं तब तक, जब तक श्रद्धा और ज्ञान चारित्र रुचि नहीं है, तब तक क्या करेगा ये कि शरीर और शरीर के साधनों को हितकारी, शरीर शरीर शरीर, देखो दो लिए, और शरीर और शरीर के साधनों, समझ गया? अब इनको बनाए रखने सब साधन बढ़िया ताम झाम, कोई उन पे कोई कुछ करे, अरे वो तो सब होंगे ना भगवान। पाप के उदय से तीर्थंकरों के भी आते पाप के उदय। तुम कौन हो? तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, तो किस विध चलना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। है समझ में आए भैया? अपन क्या है अपन भाई? नहीं तो नेक पुण्य का उदय हो जाए तो मैं चौड़ा गली सकड़ी दिखने लगती है। कहते हैं शरीर तथा शरीर के साधनों को हितकारी मानकर उनका आदर करेगा। कब तक आदर करेगा? जब तक इसे अपने आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, श्रद्धान नहीं होता है, रुचि नहीं होती है, तब तक वह रुचि और ज्ञान और श्रद्धान शरीर की तरफ झुकता हुआ और उनके साधनों की तरफ झुकता हुआ उनका आदर करेगा। आगे बात समझ में? ऐसी बात है ये। शरीर निरोग रहे, ये आगे अपन पढ़ेंगे इसको, है नहीं? आज आगे नहीं चल पाया। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवान नमोकार मंत्र का स्मरण। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।